हेलो फ्रेंड्स, मैं यशवंत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज बुक में। दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो सामान्य हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो है आपका अलंकार से। आज हम लोग समझने वाले हैं कि अलंकार क्या होता है, अलंकार के भेद कितने होते हैं, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इन सारे टॉपिक के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे वर्णों के बारे में, ठीक है। उसके बाद पढ़ा हम लोगों ने शब्दों के बारे में, फिर उसके बाद पढ़ा हम लोगों ने वाक्यों के बारे में। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पदों को, और पदों के अंतर्गत एक टॉपिक आता है जो है आपका अलंकार। और आज हम लोग अलंकार के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि अलंकार क्या होता है और अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू कर देते हैं अलंकार का टॉपिक और जानने की कोशिश करते हैं अलंकार क्या होता है। दोस्तों, अलंकार वे होते हैं जो काव्य की शोभा को बढ़ा देते हैं। जो काव्य की शोभा को बढ़ा दें उनको बोला जाता है अलंकार। और अलंकार का शाब्दिक अर्थ ही होता है आभूषण। और आभूषण भी जब किसी स्त्री के मुख पर पड़ता है तो उस स्त्री के मुख की शोभा को क्या करता है, बढ़ा देता है। यह किसने कहा था? यह कहा था आचार्य भायस जी ने। और अलंकार के प्रवर्तक भी जो हैं वो हैं आचार्य भायस जी। आचार्य भायस जी को ही अलंकार का प्रवर्तक माना जाता है। बात करते हैं कि अलंकार के भेद कितने होते हैं। दोस्तों, अलंकार के जो भेद हैं वो अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग कवियों ने अलग अलग मत दिए हैं। जो भरत मुनि जी हैं, आचार्य भरत मुनि जी, इन्होंने बताया था कि अलंकार के 4 भेद होते हैं। अलंकार के 4 भेद कौन कौन से? उपमा, रूपक, दीपक और यमक। उपमा, रूपक, दीपक और यमक, ये किसने बताया था? ये बताए थे भरत मुनि जी ने। फिर उसके बाद भायस जी, जो अलंकार के प्रवर्तक हैं, उन्होंने कहा था कि नहीं, अलंकार के 38 भेद हैं। उसके बाद आए आचार्य दांडी जी। आचार्य दांडी जी जब आए तो उन्होंने कहा नहीं, अलंकार के 39 भेद हैं। उसके बाद आए आचार्य भोज जी। आचार्य भोज जी जब आए तो इन्होंने बोला नहीं, अलंकार के 72 यानी 72 भेद हैं। एक प्रमाणिक रूप तो चाहिए था इसका, अलंकार का एक प्रमाणिक वर्गीकरण तो चाहिए था कि आखिर अलंकार कितने प्रकार का होता है, अलंकार के कितने भेद होते हैं, हम कितने माने। तो इसका जो प्रमाणिक वर्गीकरण किया वो किया था आचार्य रुद्रट जी ने। आचार्य रुद्रट जी जब आए तो इन्होंने बोला था कि अलंकार के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अलंकार क्या होता है? जो काव्यों की शोभा को बढ़ा दे वो कहलाता है अलंकार। अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है आभूषण। आभूषण जिस प्रकार से स्त्रियों के मुख की शोभा को बढ़ा देता है, उसी प्रकार अलंकार काव्यों की शोभा को क्या करता है, बढ़ा देता है। अलंकार के भेद कितने होते हैं? तो अलंकार के भेद का अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत था। भरत मुनि जी ने कहा 4, उसके बाद भायस जी ने कहा 38, आचार्य दंडी जी ने कहा 39, आचार्य भोज जी ने कहा 72। लेकिन आचार्य रुद्रट जी जब आए तो उन्होंने प्रमाणिक वर्गीकरण दिया और उन्होंने बताया कि अलंकार के 2 भेद होते हैं। वो 2 भेद कौन कौन से हैं? एक होता है शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। अब कंपटीशन एग्जाम में जब कोई सवाल आएगा कि अलंकार के कितने भेद होते हैं तो हम लोग 2 ही भेद मानेंगे कि अलंकार के 2 भेद होते हैं, जिसको किसने बताया था? आचार्य रुद्रट जी ने बताया था। कंपटीशन एग्जाम में ये भी सवाल पूछ दिया जाता है कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ठीक है। आपके अलंकार के भेद कितने होते हैं? शब्दालंकार क्या होता है, अर्थालंकार क्या होता है, शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं, अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं। हो सकता है कोई एक पद उठा करके दे देगा और पूछ देगा कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो हमको पहचानना पड़ता है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल डिस्कस हम लोग करने वाले हैं इस पूरी सीरीज के अंतर्गत। अब बात करते हैं कि शब्दालंकार क्या होता है और अर्थालंकार क्या होता है। तो शब्दालंकार वे अलंकार होते हैं जो काव्य में शब्दों की शोभा को बढ़ा देते हैं। जो काव्य के अंदर शब्दों की शोभा को बढ़ाने का काम करते हैं वो करते हैं शब्दालंकार। अब बात करते हैं अर्थालंकार क्या होता है। काव्य के अंदर अर्थ की शोभा को बढ़ाने का जो काम करते हैं वो होते हैं अर्थालंकार। जो काव्य के अंदर अर्थ की शोभा को बढ़ा देते हैं वो कहलाते हैं अर्थालंकार। उसके बाद बात करते हैं कि शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं या शब्दालंकार के कितने भाग हैं। तो शब्दालंकार के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? एक होता है अनुप्रास अलंकार,
दूसरा होता है वक्रोक्ति अलंकार, तीसरा होता है श्लेष अलंकार और चौथा होता है यमक अलंकार। इसको याद करने का एक आसान सा ट्रिक है अवश्य। अवश्य से हम जो भी शब्द अलंकार के भेद हैं उसको हम लोग याद कर सकते हैं। जैसे अ से हो गया अनुप्रास, व से हो गया वक्रोक्ति, श से हो गया श्लेष और य से हो गया यमक। तो अवश्य के ट्रिक से आप लोग शब्द अलंकार के भेदों को याद कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अनुप्रास के कितने भेद होते हैं। अब देखिए भेद में भेद होते चले जा रहे हैं दोस्तों। पहले तो ठीक है, प्रमाणिक वर्गीकरण आचार्य रुद्रट जी ने बताया कि दो भेद होते हैं, एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। अब शब्दालंकार के अंतर्गत कौन कौन से ठीक है भेद होते हैं, तो एक होता है अनुप्रास, एक होता है वक्रोक्ति, एक होता है श्लेष और एक होता है यमक अलंकार। अब बात आती है कि अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं। तो अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद होते हैं। एक होता है छेकानुप्रास, एक होता है वृत्तानुप्रास, एक होता है आपका लाटानुप्रास, एक होता है आपका अंत्यानुप्रास और एक होता है श्रुत्वानुप्रास। ठीक है, अब बात करते हैं कि अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं। तो अर्थालंकार के दोस्तों 9 भेद मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। कौन सा? एक उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, संदेह अलंकार, संदेह को ही भ्रांतिमान बोला जाता है। उसके बाद दृष्टांत अलंकार, इसी को उदाहरण बोला जाता है। ठीक है, विभावना अलंकार, इसको बोला जाता है ना विश्वसोक्ति। उसके बाद मानवीकरण, उसके बाद उल्लेख, उसके बाद अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, इन सारे अलंकार को आप एक बार इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, आप लोग इसको याद कर लीजिए। सबसे पहली बात तो अलंकार की परिभाषा क्या होती है, अलंकार के भेद कितने होते हैं। ठीक है, कभी कोई पूछ देता है कि मुनि ठीक है भरत मुनि के अनुसार कितने भेद हैं, भाया के अनुसार कितने भेद हैं, आचार्य दंडी के अनुसार कितने भेद हैं, या फिर आचार्य भोज के अनुसार कितने भेद हैं। उसके बाद पूछ देता है कि रुद्रट जी के अनुसार कितने भेद हैं अलंकार के। फिर आपका पूछ देता है कि अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं। ठीक है, अर्थालंकार के कितने भेद हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अलंकार के शाब्दिक अर्थ, इसके प्रवर्तक और अलंकार के जितने भी भेद हैं ये आपको कंठस्थ हो गए होंगे, आपको याद हो गए होंगे। अब जब अगला लेक्चर हम लोग लेकर के आएंगे तो उसमें स्टार्ट करेंगे आपका शब्दालंकार में आने वाले अनुप्रास अलंकार के बारे में। अनुप्रास अलंकार को पढ़ेंगे, उसके बाद लाटानुप्रास, वृत्तानुप्रास, ठीक है, छेकानुप्रास, अंत्यानुप्रास और श्रुत्वानुप्रास के बारे में, फिर वक्रोक्ति, श्लेष, यमक के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या होते हैं। फिर उसके बाद अर्थालंकार के अंतर्गत आने वाले उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, संदेह, वृत्तांत, विभावना, मानवीकरण, उसके बाद आपका उल्लेख और अतिशयोक्ति अलंकार को एक एक करके हम लोग डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो, अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, अभी तक आपने अगर वीडियोस को लाइक नहीं किया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियोस को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप लोगों का इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।